जोश हो, साहस हो और आत्मविश्वास हो, वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो। सुप्रभात आदरणीय तथा सम्मान्य हमारे गुरुजन और यहाँ मेरे सामने मौजूद सहपाठियों, मैं आरवी वाछाणी कक्षा 2 से आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा आज की इस सभा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को यह अच्छी तरह पता है कि हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आपको यह भी मालूम है कि भारत देश के कोने-कोने में हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में भारत के हर क्षेत्र में फैलाने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व को उजागर किया जाता है। आइए हम सभी मेरी प्यारी दोस्त शनाया से हिंदी दिवस की अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते। यहाँ तक कि हिंदी भाषा पूरी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसी के चलते तो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। हिंदी दिवस को आज के दिन पूरे देश भर में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है ताकि समस्त भारत में लोगों के दिलों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके। यह सारा प्रयास हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाती है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, संगठनों और अन्य उद्यमों में आज का यह दिन हिंदी कविताएं, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ मनाया जाता है। आप इस बात में जरूर विश्वास रखते होंगे कि किसी भी देश की राजभाषा उस देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। धन्यवाद। धन्यवाद शनाया। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। हिंदी दिवस पर हमारे महापुरुषों द्वारा कहे जाए 3 प्रमुख सुविचार मेरे मित्रों आदित्य राज, आदित्य और नीवा द्वारा प्रस्तुत किए जाए। हिंदी एक बेहतर भाषा है। यह जितनी बढ़ेगी देश उतना ही उन्नति के राह पर होगा। देश हमारी झंडे, हिंदी हमारी देश की एकता की कड़ी है। फिर से बोलो, हिंदी देश की एकता की कड़ी है। हिंदी देश की एकता की कड़ी है।
देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारी है सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद मित्रों। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। इसी के साथ मेरी दोस्त घनश्री एक कविता प्रस्तुत करेंगी हम सभी की प्यारी हिंदी भाषा। नमस्ते। हिंदी भाषा हम सबकी प्यारी, लगते सबसे न्यारी। कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्यों की फुलवारी, सरल सुबोध पर है भारी। अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी। जन जन की है, जन जन की है दुलारी। हिंदी की पहचान हमारी। धन्यवाद। शुक्रिया धनश्री। अब मेरे मित्रों हिंदी भाषा के नारे लेकर आएंगे अविशा, आयंश, देवम, देवन, अंश। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। जन जन से जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। सॉन्ग की सुगंध, मीठी सी भाषा, घर से कहो हिंदी है हमारी मेरी भाषा। फिर से बोलो आयंश। घर से कहो ऐसे नहीं, पहले सोंगी सुगंध, सॉन्ग सुगंध, मीठी सी भाषा, मीठी सी भाषा, घर से कहो हिंदी है मेरी भाषा। एकता की जान है, हिंदी देश की किसान है। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, पर स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा कहाँ है। धन्यवाद मित्रों।
दिखाते हैं। उनके सहयोग, समर्पण और धैर्य ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। उनकी सहायता से ये हमारे काम न सरल होता है बल्कि सफल भी होता है। हमें उनके योगदान के लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो आइए हमारे भारत के हमारे सहायकों के बारे में मेरे दोस्तों द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। दिव्य पी वो बाहर अरफा पुलिस। पुलिस हमारे समाज को रक्षा प्रदान करते हैं। पुलिस हो रहे अपराधों को रोकने का काम करते हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़कर जेल में बंद करते हैं। पुलिस थाने पर काम करते हैं। हमको उनकी मेहनत के लिए सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। ध्रुविया यातायात पुलिस। यातायात नमस्ते। यातायात पुलिस का मुख्य काम सड़क पर यातायात को नियंत्रित करता है। यातायात पुलिस चौराहों पर खड़े होकर यातायात को नियंत्रित करते हैं और हमें नियमों का पालन करने को कहते हैं। यातायात पुलिस सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मदद करते हैं। यातायात ये नशे में ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और नियमों का ना पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यातायात पुलिस धूप और बारिश में भी खड़े होकर मेहनत करते हैं। यातायात पुलिस हमें यातायात पुलिस हमें सड़कों पर सुरक्षित रखते हैं। हमें यातायात पुलिस का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। दिव्या डॉक्टर। नमस्ते। मैं डॉक्टर के बारे में बोलने वाला हूँ। डॉक्टर समाज का सबसे नेक इंसान होता है। डॉक्टर समाज में सबकी मदद करता है। डॉक्टर का स्वभाव शांत होता है। डॉक्टर के पास इंजेक्शन होता है। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं। डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप होता है जो हमारी हार्ट बीट सुनने में काम आता है। डॉक्टर हमको दवाई देकर
हमारा इलाज करते हैं। मुझे डॉक्टर के पास जाने का डर नहीं लगा क्योंकि वो हमको दवाई देकर हमको ठीक करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर दिन मनाया जाता है। मेरा सपना भी है अच्छा डॉक्टर बनने का, इसलिए मैं भी खूब पढ़ूंगा और खूब मेहनत करूंगा। धन्यवाद। वकील मैं वकील के बारे में बोलने वाला हूँ। वकील किसी व्यक्ति के न्याय और सम्मान के लिए केस लड़ते हैं। वकील हमेशा सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद टाई पहनते हैं। वकील 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। वकील बनने के लिए हमको LLB की पढ़ाई करनी होती है। वकील अदालत के अंदर जज के सामने केस लड़ते हैं। मैं बड़ा होकर वकील बनने वाला। धन्यवाद। चौकीदार। नमस्ते। चौकीदार वो व्यक्ति होता है जो हमारी आसपास की जगह की रखवाली करते है। चौकीदार खासकर रात को ही रखवाली करते हैं। चौकीदार रक्षक भी कहा जाता है, जो सुनिश्चित करते हैं सब कुछ सुरक्षित हो। चौकीदार को सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। गार्ड को कैमरे, अलार्म जैसे सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। चौकीदार एक विशेष वर्दी और बैज पहनते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। सड़क सफाई कर्मी। सड़क सफाई कर्मी हमारे शहर के मददगार होते हैं। वह हमारी गली और सड़क साफ करते हैं। वह रोज झाड़ू लगाकर कचरा हटाते हैं। उनकी मेहनत से हमें बीमारियां नहीं होती। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वह हमारे देश को साफ रखते हैं। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए हमारा शहर साफ और अच्छा रहे। थैंक यू। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति के राह पर लेकर जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें रोजाना हिंदी दिवस मनाना है। फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया एवं मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ आज की इस सभा का संचालन करने का मौका प्राप्त हुआ। सच में विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। आज की इस सभा को शानदार बनाने के लिए मेरे आदरणीय गुरुजन का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत
बधाई देते हुए मैं यहाँ आज की सभा का अंत करती हूँ। धन्यवाद।